हम मौजूद हैं जो है इस समय महाराष्ट्र के थाने शहर में एनकेटी कॉलेज के हमारे साथ जो है संचालक करने वाले नानजी खिमजी ठक्कर जी मौजूद हैं। सुप्रसिद्ध समाज सेवी हैं, पूरे भारत में लोग इनको जानते हैं जो है। और अगर देखा जाए तो हज़ारों मंदिर बनाने का अगर श्रेय किसी के पास जाता है तो नानजी खिमजी ठक्कर के पास जाता है। इसके साथ अगर देखा जाए महाराष्ट्र में जो वारकरी समाज का बड़ा मेला लगता है, जो कुल मिलाकर के जुलाई महीने में इस बार अभी 8 जुलाई को जो है आलंदी से जो है बड़ी यात्रा निकाली गई वारकरियों की जो है पंढरपुर के लिए। तो उसमें भी जो है इनका विशेष सहयोग रहता है। हमारे साथ मौजूद हैं जो है दादाजी, क्या कहेंगे देखा जाए तो वारकरी समाज का मेला, इसके साथ-साथ आपका मंदिरों का पूरा जो है खेला जो बड़ा-बड़ा जो है बना हुआ है, इसके साथ-साथ जो है आपकी समाज सेवी, इसके साथ और भी जो है तमाम आपके कार्य, क्या कहेंगे दादाजी? हमारा वारकरी समाज दर वर्ष को लाखों की संख्या से चल के 20-20 दिन का यात्रा करके रास्ते में कहाँ भी तंबू डालते हैं, खाना रहते हैं, सोते हैं और सवेरे नहा धो के फिर भगवान का राम कृष्ण हरि करके चलते हैं। कहने का मतलब क्या, उनको इतना आनंद मिलता है और उसको हमारी मावली माताओं भी बहुत रहती है। मैं संदेश देता हूँ कि आप लोग विठल महाराज भगवान को मिलने को जाते हैं, मगर कोई वसन नहीं होना चाहिए आपके पास, वो ध्यान रखना। क्योंकि हमारी मावली लोग मछली बहुत गसती है पहले के जमाने में, अभी तो कम हो गई है। मैं बहुत छुड़ाया भी हूँ, लाखों लोगों को छुड़ाया भी हूँ, अभी कम हो गया है, मगर फिर भी कुछ न कुछ टके है। कोई हमारे भाई लोग रहते हैं, वो भी कभी कभी कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मूले सरस्वती कर मदेदु गोविंद ऐसा करके मुंह में डालते हैं। अरे भाई, इधर भगवान बैठा है स्वयं, और जब भी हम चल सकते हैं, और भगवान निकल गया तो राम बोलो भाई राम बोलो हो जाता है। तो हम छुड़ाने का काम करता हूँ, साथ में महाप्रसाद देता हूँ। महाप्रसाद क्यों देता हूँ कि प्रसाद लिया तो तुमको शक्ति भी मिलेगी और भक्ति मिलेगी, और भगवान का नाम में तो जो शक्ति है, उसके वजह से मैं आज एक उम्र में खड़ा हूँ, लाखों विद्यार्थी पढ़ा रहा हूँ। मगर एक ग्रंथ पढ़ा, जीवन ग्रंथ दर्शन, उसके अंदर बहुत मुझे अच्छी बात, जो अभी लाखों नहीं करोड़ों विद्यार्थी हमारे नेट की परीक्षा के अंदर, जितनी परीक्षा हुई 12 वर्ष के अंदर सब फेल हुई है। सब परीक्षा देते और 4 दिन के पहले बोलते हैं पेपर फूट गया। इससे बड़ा कम नसीब कोई हो नहीं सकता, मैं समझता हूँ। हमारे विद्यार्थी इतना मेहनत करते हैं, और इतना मेहनत करके अभी कोटा के अंदर परसों कोई बड़ा सम्मेलन था, उसके अंदर वो एक बात किया तो 82 विद्यार्थी ने 25-20 वर्ष की उम्र में अपघात करना पड़ा। और ऐसे तो भारत में कितने अपघात करते होंगे, क्यों किया? एक लड़की ने अपघात किया 4 दिन के पहले कि अभी मैं पहला परीक्षा देने में टाइम 2-3 हजार का खर्च किया, अभी मेरे पास 2-3 हजार रुपया नहीं है। उसका माँ रोने लगी, आंख में से आंसू निकाला, मेरी बच्ची तो मर गई, मगर अभी और दूसरे बच्चे ना मरे, उसके लिए कुछ सरकार ने करना चाहिए। मगर सरकार तो मैं समझता हूँ कि जाड़ी चामड़ी की है, उसको कोई मरे कि ना मरे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मगर इसके अंदर उसका सुझाव है। मेरे पास भी एक लड़की नहीं, मैं 2 लड़के बच्चे की माँ थी। मैं लोनावाला था, मुझे फोन आया, मैं अभी मर जाने वाली हूँ। मैं बोला क्यों? नहीं, बोला मेरे अभी कंटाल गई उस समाज से। मेरा तुम्हारा पति इतना अच्छा है, भगवान ने तुमको इतना अच्छा रूप दिया है, भगवान का रूप है, 2 बच्चे हैं, क्यों मरने का? क्योंकि मरने से क्या होता है, भागवत कहती है कि नरक में जाना पड़ता है, और एक दफा नहीं सैकड़ों दफा नरक में जाना पड़ता है। तो उसका एक प्रश्न हल नहीं है, मगर इसके अंदर हल है कि आप लोग पढ़ो, उसके अंदर है कि आपका क्यों करना चाहिए, क्यों करते हैं, और करने वाले को क्या मिलता है। मगर इसके अंदर प्रश्न हल है उसका। मैं अभी पढ़ा, मैं खुश हो गया कि इसके अंदर बहुत जीवन बच सकते हैं। भारत के अंदर अभी नेट की परीक्षा हो, XYZ 12 वर्ष में जितनी परीक्षा निकली है, वो सब परीक्षा फेल हो गई। सब परीक्षा में पेपर फूट गए। अभी पेपर कौन फुड़ाते हो तो भगवान जाने, कौन फूटते हो भगवान जाने। कभी उस पैसे के सिवाय तो कोई चारा नहीं है, पैसा लेने के लिए ही, पैसा कमाने के लिए पेपर फूटते हैं। अभी एक विद्यार्थी 2000-2500 खर्चे आका बरस मेहनत करता है, जब भी उसको नंबर लगता है, जब भी परीक्षा फूट जाती है, तो उसके लिए उसको अपघात। अभी एक खाली कोटा के अंदर 82 लोग गुजर गए, 82 बच्चे गुजर गए, तो भारत के अंदर कितने बच्चे गुजर गए? कम से कम 60 करोड़ विद्यार्थी ये इसके अंदर गुथवाए गए हैं परीक्षा के अंदर। तो खास ध्यान रखो, भगवान सब कुछ देख रहा है 24 घंटा। जो भी ये पेपर के अंदर गोलमाल कर रहे हैं, उसको भगवान छोड़ेगा नहीं, उनका परिवार को भी भगवान नहीं छोड़ेगा। हमारे पास भी लाखों विद्यार्थी है, मैं भी ऐसा करूं, पेपर का दिन में फोड़ दूं और पेपर बैठ डालूं, मगर भगवान देखता है। तो आज शिक्षण का व्यापार हो गया है, खास ध्यान रखना।
ये व्यापार करने वाले का सत्यानाश होने वाला है, ध्यान रखो। शिक्षक विद्यार्थी, शिक्षक को लेते हम लोग, उसके अंदर भी माल लेते हैं 2-2, 25-25, 30-30, 40,000, मगर भगवान सब कुछ देख रहा है। हमारे बच्चे एक्सीडेंट में मर जाएंगे, मैं खातिर से कह सकता हूँ। शिक्षण कोई धंधा नहीं है, शिक्षण समाज को आगे लाने का है। आज हमारे विद्यार्थी, सैकड़ों विद्यार्थी कलेक्टर है, पुलिस कमिश्नर है, CA 300 है, डॉक्टर 300 है, और साथ साथ में विदेश के अंदर कम से कम 15-20 हजार है। तो शिक्षण बहुत महत्व का है, और इसके अंदर शिक्षण की भी बात है, आध्यात्मिक भी बात है, सामाजिक की भी बात है, और साथ में विद्यार्थी ने कैसा विद्या लेना, और विद्यार्थी ने क्यों अपघात करना पड़ता है। आज नहीं, कल तुम्हारा अच्छा दिन आने वाला है। ये भले राजकारण वाले अच्छे दिन की बात छोड़ो, हमारे खुद के अच्छे दिन कभी आते हैं। हम कर्म ऐसे करें कि अच्छा दिन आएगा, उसके लिए खास ध्यान रखना। किसी ने अपघात करने की जरूरत, विद्यार्थी होए कि हमारी महिला होए कि पुरुष होए, थोड़ा दिन कष्ट आएगा, मगर मैं समझता हूँ कष्ट के बाद अच्छा दिन भी आएगा, क्योंकि भगवान कसौटी कर रहा है अपना। तो एक कसौटी में पार उतरना, उसके लिए मनुष्य जीवन मिला है। बाबूजी रोकना चाहेंगे, अभी देखा जाए एक बड़ा विषय बना हुआ है जो है, देखा जाए शिक्षिकाएं हैं, और इसके साथ साथ जो हमारी बच्चे छात्राएं हैं, बच्चियां हैं, अब प्रेम प्रसंग का बड़ा माहौल चल रहा है, ऐसे में हत्याएं हो रही हैं जो है जगह जगह। देखा जाए अभी जो है मुंबई की कई ऐसी घटनाएं रही, इसके साथ साथ अन्य राज्यों में भी घटनाएं हो रही, प्रेम प्रसंग के चलते बच्चियां मारी जा रही हैं या आत्महत्याएं हो रही हैं, बच्चियों के साथ लगातार रेप हो रहा है जो है। इस पर जो है सरकार को जो है कुछ न कुछ कड़ा कदम उठाना चाहिए, लेकिन हमारी सरकार कुछ ऐसा कदम नहीं उठा रही। 18 साल से कम बच्चियों, उनके साथ लगातार बलात्कार हो रहा है, रेप हो रहा है जो है। और इस प्रकार की अगर घटनाएं घटित रहेगी समाज में, तो निश्चित तौर से समाज गर्त में जाएगा। क्या कहेंगे उस बाबू जी? बहुत अच्छा बात किया आपने, और मैं भारत भर में जा जाके यही बात कर रहा हूँ कि हमारी बच्चियों को पढ़ाना है, उसमें दो मत नहीं है, मगर पढ़ाने के टाइम भी आंख खुली रखना, क्योंकि पहले का राक्षस अलग था, अभी का राक्षस बहुत खतरनाक है। वो राक्षस कॉलेजों में भी आता है, कॉलेज के बाद भी आता है, कंपाउंड में भी आता है, और साथ में भारत में तो इतना राक्षस 12-13 वर्ष में बढ़ा है, उसका कोई हिसाब नहीं है। आपने बहुत अच्छा प्रश्न बनाया। महिलाओं को तो कुछ सेफ ही नहीं है, जहाँ देखो वहां। हमारा महाराष्ट्र जैसे प्रगति देश के गांव शहर में ये हालत है, तो भारत में क्या हालत होती होगी। और बच्चिया का दुष्कर्म जो हो रहा है, वो समझता हूँ कि अपना भारत माँ का दुष्कर्म हो रहा है। भारत माँ को कितना दुख लगता होगा। हमारी भारत की संस्कृति है, भारत माता की जय बोलते हैं, और वो माता को ही हम लोग दुख दे रहे, तो कहाँ सुख मिलेगा। उसके लिए मैं ही बोलता हूँ गाँव गाँव जाके कि घर की स्त्री लक्ष्मी का रूप है, माँ बाप भगवान से बड़े, और हमारी बच्चियों को जरूर पढ़ाना है, क्योंकि आज भारत में बच्चियां सबसे आगे है पढ़ने में। बच्चे लोग आगे नहीं है, बच्चे लोग मोबाइल में आगे है, मगर बच्चियां हमारी शिक्षण में आगे है, और मैं उसको वंदन करता हूँ। और मैं खुद बोलता हूँ, मेरे पास तो लाखों विद्यार्थी, लड़कियां 90,000 है, मगर मैं कहता हूँ कि मेरे कंपाउंड में बच्ची आई वो सेफ है। उसके लिए हमारे अभी तो ऑनलाइन है, पहला लाइन लगती थी 2-2 किलोमीटर की एडमिशन के लिए। उस टाइम में भी बोलता था कि मेरी बच्ची कंपाउंड में आ गई और कोई लड़के ने आंख ऊंची किया तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मगर भगवान को बोल दूंगा तो दूसरे दिन कॉलेज में आएगा। एक हमारा सवाल यह है कि जो 18 साल से कम बच्चियां हैं, उनके साथ जब ऐसी घटनाएं घटित होती है, बलात्कार की घटना होती है, रेप की घटना होती है, या कहा जाए लव जिहाद की घटना होती है, तो क्या नहीं लगता है कि रेपिस्ट को जो है फांसी की सजा दी जाए? ऐसा संविधान में प्रावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ कानून में सिर्फ पास्को लगा दिया जाता है, यदि लड़की नाबालिग है तो पास्को लगा दिया जाता है, लेकिन पास्को से कहीं बढ़ करके भी बेहद जरूरी है फांसी की सजा। कम से कम अगर आप 18 साल के कम बच्चियों के साथ अगर बलात्कार की घटना होती तो उसमें फांसी होनी चाहिए। क्या कहेंगे बाबू? देखो, छोटी बच्चियां हैं कि बड़ी बच्चियां हैं, सब स्त्री का रूप है, माँ का रूप है, बहन का रूप है, भाभी का रूप है, और मिसेज का रूप है। किसी के साथ दुष्कर्म होगा, समझो अपने घर में ऐसी कोई अप्रिय घटना घट गई, तो जिंदगी भर रोना पड़ता है, और जिंदगी भर वो बच्ची हमको मुंह बताने में आंख मिला नहीं सकती है। तो इससे बड़ा दुख कोई हो ही नहीं सकता है, मगर सरकार इसके ऊपर कोई वलन नहीं रखती है। और हमारा बड़ा प्रधान इतना ऊंचा है कि कभी इतना बलात्कार, इतना दुष्कर्म होता है, कभी बोलता नहीं क्या लगाया तुम लोगों ने। तो बड़ा बड़ा दुख तो ये होता है कि घर का मुखिया जब कुछ बोलना चाहिए कि भाई ये अच्छा नहीं हो रहा है हमारा भारत के अंदर, तुम लोग क्या लगाया है। और ज्यादा करके 12 वर्ष में मुझे कहना चाहिए एक राजकीय पक्ष वाले ने ज्यादा ये बच्चिया का दुष्कर्म किया है। और दूसरी बात महत्व के कि कायदा तो बहुत अच्छा है हमारा भारत का, मगर उसका अमल बजावनी करने वाले गलत है। अमल बजावनी करने वाले माल खा जाते हैं। उसके लिए कायदा का
अंमलबजावनी नहीं बराबर होती है। पोस्को कायदा कैसा है, जामीन पे छोड़ ही नहीं सकता, ऐसा कायदा है बचिया के ऊपर। अभी बेलापुर में कुछ 2-3 लड़कियों का रेप हुआ स्कूल के अंदर, और ऊपर से ऑर्डर आता है कि इनको, वो सिपाही को भी मार दिया। सिपाही की गलती भी नहीं था, मैं खातरे से कहता हूँ। उसको बंदूक की गोली में पुलिस स्टेशन से जज के पास ले जाते थे, बीच में मार दिया। अभी उसके अंदर जवाबदार ट्रस्टी था, सिपाही का तो नाम ही था। हम इधर बैठ के रह गया और हमारा सिपाही कुछ नहीं किया, फिर भी हमने किया है, और आएगा सिपाही के ऊपर उसको मार देगा। मगर फिर भी भगवान की कृपा है कि भगवान देख रहा है 24 घंटा। तो किसने अपील किया हाई कोर्ट के अंदर, और वो ट्रस्टी लोग को अंदर डाला। तो ऐसे तो कितने घटना बनती है। हमारा सवाल बाबूजी ये है कि 18 साल से कम लड़कियों के साथ यदि बलात्कार होता है, 18 साल से कम बच्चियों के साथ बलात्कार होता है, तो फांसी की सजा कम से कम होनी चाहिए। यह बिल मंजूर नहीं होता, अन्य दूसरे बिल मंजूर हो जाते हैं भारत सरकार की, तो क्या कहेंगे उस पे? एक ही बात है कि अपना तारीख पे तारीख कोर्ट में लंबाते हैं, बाकी जज लोग बैठते हैं जो सच्चे जज है। अभी थोड़ा दिन के पहले ही 12 लोग को फांसी दिया, 12 लोग को जज ने। क्यों दिया? उसको 4 बरस लग गया। तो टाइम से होता नहीं। सरकार ने कायदा भी निकाला है कि भाई ऐसा केस को, जैसे आपने बताया ना पोस्को, और ऐसा को जल्दी चलाओ, उसका फैसला कर दो। मगर हमारे हिंदुस्तान में नियम ऐसा है कि वकीलों तारीख के ऊपर तारीख ले रहे, तारीख के ऊपर तारीख ले रहे। उसके लिए जज लोग भी समझ नहीं पड़ते क्या करना चाहिए। उसके लिए फांसी की बात तो है ही, हमारे पास है फांसी, आज की तारीख में फांसी है। मगर कायदा इतना, कोर्ट में कायदे में घुटी में लाखों केस, करोड़ों केस पड़ा है भारत के अंदर। उसके लिए उसकी बहुत गंभीरता से लेना चाहिए सरकार ने। मगर सरकार गंभीरता नहीं लेने वाली, क्योंकि हमारा कुआं सड़ गया। कुआं समझते हैं ना आप लोग, तो नीचे वावड़ी में पानी बाहर आएगा ना, वो पानी कैसा आएगा बताओ। मैं बोलना अच्छा नहीं लगता है, मगर बोलना पड़ता है। ऊपर से ही पानी गंदा आएगा तो नीचे गंदा ही आने वाला है। बिल्कुल जो है देखा जाए 27 मार्च 2026 को जो है भारत सरकार ने जन विश्वास कानून लाया, अधिनियम लाया, और उसमें तमाम ऐसे 80 प्रकार के मामलों को जो है हालांकि अब जगह पे ही जमानत देने का और अधिकारियों को जो अधिकार दे दिया है। लेकिन जब बड़ी समस्या आती है, बड़ी बात आती है रेप और बलात्कार जैसी घटनाओं पर, तो सरकार मौन होती है। कहीं कहीं ऐसा बिल लाना चाहिए ताकि 18 साल से कम बच्चियों के, कभी कभी 3 साल की बच्ची के साथ, कभी 6 साल की बच्ची के साथ, कभी 8 साल की बच्ची, कभी 11 साल, कभी 12 साल, आखिर कब तक चलता रहेगा इस प्रकार का खेल? और इसके साथ साथ जिहादियों का मेल जो चल रहा है, जिहादियों का खेल चल रहा है, उस पर कब तक आखिर सरकार मौन रहेगी, कब तक चुप्पी साधी रहेगी? हमारे साथ लगातार मौजूद हैं जो है थाने के सुप्रसिद्ध समाज सेवी नानजी खिमजी ठक्कर जी। बाबूजी चलते चलते आखिर में हमसे क्या कहना चाहेंगे, और भी क्या कहना चाहेंगे? सरकार ने कायदा तो फांसी का लाना चाहिए, उसमें दो मत नहीं है, मगर कायदे का अमल बजावनी होना चाहिए, पालन करना। कायदा खाली कायदे से नहीं चलने वाला है, क्योंकि एक परिवार के अंदर कुछ ऐसी घटना घट गई, उसको जिंदगी भर सोचना पड़े। उसको नहीं, उसका पूरा परिवार को, उसके सगे वाले को। तो कहने का मतलब कायदा अमल बजावनी हुए, तो मैं समझता हूँ अभी भी कायदे में फांसी है। मगर ये बहुत अच्छी बात बताई कि छोटी बड़ी है कि बड़ी है कि छोटी है, दुष्कर्म करने वाले को फांसी के सिवाय कोई चारा नहीं है। मगर वो जल्दी में जल्दी उसका निकाल हो जावे, तो लोगों के आंख में आ जावे कि 8-10 केस आ गया, तो फिर लोगों को लगेगा कि ऐसा अपन दुष्कर्म किया तो हमारे ऊपर भी दिन भर जाए। मगर आज क्या है कि दुष्कर्म होता है, फिर आज को जामीन भी छूट जाता है, फिर कोर्ट में केस चलता है 10 बरस 20 बरस, तो आदमी भूल जाता है और फिर ऐसे दुष्कर्म होते हैं। तो मेरी एक ही विनती है सरकार को भी कि आप लोग आंख खोलो, तुम्हारी भी माँ है, तुम्हारी भी बहन है, तुम्हारी भी बेटी है, हमारी भी बहन है, हमारी बच्ची है। तो आपकी बच्ची के ऊपर जो कुछ हुआ तो कितना दुख लगेगा, तो खास ध्यान रखो। देख बहुत गंभीरता ले लगे। देखा जाए तो अर्थ से फर्श तक, इसके साथ अगर देखा जाए जमीन से आसमान तक, भारत सरकार को सोचना पड़ेगा आखिर बहन बेटियां आखिर कब तक शिकार होती रहेंगी जिहादियों के, इसके साथ साथ अत्याचारियों के। कैमरा पर्सन दिनेश साथ महन पांडे, CNN न्यूज़, थाने, महाराष्ट्र। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।